कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कब से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये बाबा साहब के शब्द हैं कि बाबा साहब ने जब ये संकल्प लिया कि जब वो कम से कम मेरे ख्याल से 7 साल का था, जब वो उसको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, प्यासा ही घर पे लौट जाता था, तो उसके मन में एक विचार उठा। ये विचार हर किसी के अंदर नहीं उठता। किसी को लताड़ दिया जाता है, घर आ जाता है, रो पीट के बैठ जाता है, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। और बाबा साहब ने यह संकल्प लिया कि मुझे ये परिवर्तन लाना है, और बाबा साहब ने उस परिवर्तन को लाकर किया। बहुत यातनाएं बर्दाश्त करने के बाद बाबा साहब विदेशों में गए। 1902 में जब बाबा साहब के पास धनराशि की कमी हुई और शिक्षा उन्होंने बहुत ही जरूरी वहां जाना था, तो 1902 में साहू जी महाराज ने उन्होंने आरक्षण दिया पहली बार। एक बच्चे ने कविता सुनाई, एक प्रोफेसर ने कविता सुनाई। उस कविता में यह था कि जाति जाति नहीं, किसी दूसरे ने उस पर कटाक्ष कर दिया। यह कटाक्ष का विषय नहीं है, और यह तो सच है कि जाति जाति नहीं। और यह भी सच है कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। बाबा साहब को ज्ञान प्रतीक कहलाने के बाद भी आज ये पंडाल जो है पूरा भरा नहीं है, आधे से भी ज्यादा खाली पड़ा है। क्या ये भेद नहीं? ये भेद है, ये पहचान है कि बाबा साहब के प्रति अगर यहां राम का जागरण होया होता, अगर कृष्ण का जागरण होया होता, तो यहां पर जो है ना बैठने की जगह नहीं बचती। मैं बाबा साहब ने एक बात कही, मैं बहुत लंबी बात नहीं ले जाना चाहता, मुझे रोका जा रहा है। एक शेरनी थी, वो गर्भ से थी, उसने एक पहाड़ को कूदना था और शेरनी का गर्भ गिर गया। वहां पर एक बंजारा भेड़ बकरियां चरा रहा था, बंजारे ने उस शेर का बच्चा उठा लिया, और वो शेर का बच्चा हमेशा उन्हीं के अंदर जो है घास खाने लगा, उनकी तरह बोलने लगा, उनकी तरह रहने लगा, बड़ा होने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन एक शेर ने देख लिया कि ये जो है ये जानवर दो बकरियों में तो मिलता नहीं, ये है कौन? उन्होंने दूसरे शेर ने जो है उसका पीछा करके और उसको मारने का, पकड़ने का प्रयास किया। और जो प्रयास किया तो उसने कहा मुझे मारो मत, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पानी के किनारे ले गया। उसने कहा देखो ये मेरी शक्ल और तेरी शक्ल में कोई अंतर नहीं है, तुम्हें जो मैं हूं वही तुम हो, मैं जैसे धाड़ रहा हूं वैसे तुम भी धाड़ के देखो। तो धाड़ा तो उसने उससे उसकी पहचान कराई। कहने लगे अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन बाबा साहब ने यह पहचान कराई है पूरे दुनिया में कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको प्राप्त नहीं कर सकता, आदमी प्राप्त कर सकता है। ये बाबा साहब ने पहचान कराई। जैसे उस शेर ने, बाबा साहब ने भी अपना शेर का स्थान प्राप्त करके पूरी दुनिया में यह मनवा लिया कि बाबा साहब जो है किसी से डरे नहीं। और अपने, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं कि बाबा साहब जो संविधान लिखा, दुनिया की यातनाओं के बाद भी, दुनिया के खराब हालतों के बाद भी, बहुत बेइज्जती के बाद भी बाबा साहब से संविधान लिखवाया गया, क्योंकि हमारे भारत में उसके बराबर कोई पढ़ने वाला ही नहीं था और ना ही लिखने वाला था। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो लोगों ने यह सोचा होगा कि इसमें ऐसा लिखा जाएगा, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, वनवादियों ने ऐसा किया, लेकिन जो है बाबा साहब ने नहीं किया। और बाबा साहब के विचार क्या कहते हैं, मैं कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। सदी भावना की नभ सदा मन में खिले भाइयों, आंधियां नफरतों की ना कभी मन में चले भाइयों। ये बाबा साहब कह रहे हैं आम दुनिया के लिए। प्यार की छत हमारी हो, समर्पण कई दीवारें हो, समर्पण की दीवारें हो, प्रेम का वास हो मन में, मनों में करुणा हो दाता। बाबा साहब ने जो है महात्मा भगवान बुद्ध को क्यों माना? क्योंकि उनके अंदर जो है करुणा और मैत्री भरपूर महात्मा है। सारी दुनिया को उन्होंने पैदल जा करके 84 साल 85 साल की उम्र तक पद यात्रा करके उन्होंने प्रचार किया, दुनिया को जागर किया। कोई बात ठीक है, ठीक। क्रोध ना पास हो मन के, दया परिकाश हो मन में, दया परिकाश हो मन में,
मनों का स्वच्छ हो दर्पण, धूल सब बार हो भाइयों, आंधियां नफरतों की ना मन में चले भाइयों। मिले जो मेहनत करने से तृप्ति सबके मन में हो, तृप्ति सबके मन में हो, न लालच मन के परबल हो, न प्यासा स्वार्थ की दाइयो, आंधियां नफरतों की ना कभी मन में चले भाइयों। हो निर्मल क्रम वचन भावो, पुरुषार्थी पथगामी हो, पुरुषार्थी पथगामी हो, समर्पित आनंद आनंद है, रास्ता मुक्ति का भाइयों।